अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन। तो एक्सप्रेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और वैल्यू को डिनोट करने के लिए कॉलन। तो हम लोग चलते हैं अब मीरो के ऊपर और इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे हम लोग देख दो वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल लेना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल का नाम है और ये इसकी वैल्यू है 5। और एक और वेरिएबल लेना है तो ये ले लेते हैं इंट b इज इक्वल टू 6। और अब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था a इज ग्रेटर देन b, ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये एक क्वेश्चन मार्क। अब ये एक्सप्रेशन सही होगा तो इसके जो लेफ्ट साइड जो कोड लिखा हुआ होगा वो रन करेगा। तो अब हम लोग इसमें करते हैं, अगर प्रिंट एफ ए इज मैक्स और ये कॉलन लगाते हैं और फिर प्रिंट करते हैं b इज मैक्स और फिर यहां ये लगाते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स हुआ टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का। अब हम लोग चलते हैं VS कोड में और इसको रन करके देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर को लिखते कैसे हैं। तो हमारा VS कोड है ये। तो A की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 5 और B को कर देते हैं 6। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसके बाद लिखेंगे A। और अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं A इज ग्रेटर देन B और फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, जो कि हमारा ये हो गया, जो एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा, या तो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो जो हमारा जब ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा लेफ्ट साइड वाला कोड चलेगा। तो अब हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ ए इज मैक्स और यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं, और नहीं तो अगर ये एक्सप्रेशन गलत होगा तो ये प्रिंट करेगा इसके राइट साइड वाला b इज मैक्स। तो अब ये करते हैं और इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। हमारी a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6। तो a इज ग्रेटर देन b, ये हमारा जो एक्सप्रेशन था ये गलत हो गया। तो अब ये लेफ्ट साइड वाला कोड रन नहीं होगा, फिर राइट साइड वाला कोड रन होगा। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे तो आउटपुट में आ रहा है b इज मैक्स। पर यहीं पे अगर हम लोग एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं और ये कर देते हैं a इज लेस देन b, तो हम यहां पे चेंज कर देते हैं a इज स्मॉलर और नहीं तो हम कर देते हैं b स्मॉलर। तो आप अब गेस कीजिए कि ये कौन सा एक्सप्रेशन रन होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड का रेस्ट लीजिए और गेस करके बताइए कि ये क्या रन होगा। और अब हम लोग इसका देखते हैं आउटपुट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि a इज लेस देन b, तो a हमारा स्मॉलर है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया और राइट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यही हमारा था टर्नरी ऑपरेटर।